क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर ढींडसा ने कहा है कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को जल्द बड़े झटके लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये सेक्टर सिर्फ फंडिंग के भरोसे चल रहा है और फंडिंग की लिमिट अब खत्म हो रही है। निवेशक नया निवेश डालने के लिए तैयार नहीं है और कंपनियों को अपने ग्रोथ मॉडल पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। सर, पहले तो यही कि जो ताज़ा आंकड़े हैं क्या बता रहे हैं, संकट कितना गहरा है? देखिए, इस सेक्टर में कुछ बड़े संकट की आसार हैं और हल्का फुल्का मेल्टडाउन जैसा बनता दिख रहा है, क्योंकि खुद कंपनी ये कह रही है कि उसके लिए चलाना संभव नहीं। आंकड़े आप देखिए, घाटे रिकॉर्ड है। ज़िप्टो 2024 में रेवेन्यू 4,454 करोड़ रुपए का था, घाटा 1,249 करोड़ रुपए का। ब्लिंकिट चूंकि जोमेटो में कंसोलिडेटेड इसलिए घाटा अलग से नहीं दिखता, लेकिन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ब्लिंकिट की वजह से ही कमी आई है। रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी ईबिटा घाटा बढ़ा है। इंस्टामार्ट स्विगी का एडजस्टेड ईबिटा घाटा करीब 182 मिलियन डॉलर के आसपास है। मार्जिन्स अच्छे हैं, डार्क स्टोर खोल रहे हैं, लेकिन नुकसान बना हुआ है। ये जो तीनों चारों प्रमुख कंपनियां हैं, ये क्विक कॉमर्स पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो मुनाफे ले सके, और अगर उन्हें कोई भी डिस्काउंट या किसी भी तरीके की सक्रिय व्यवस्था करनी पड़ती जिससे कि वो ज़्यादा ग्राहकों को जुटा सके, तो उनका कैश बर्न बड़े पैमाने पर होता है। तो अब ये बात जो ढींडसा ने कही ब्लिंकिट के सीईओ ने, उनका ये मानना था कि जितना कैश बर्न है इसके बाद अब इस बिजनेस को लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट से ग्रोथ की अपनी एक सीमा आ गई है, इसके बाद डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। कंपनियों को तय करना होगा कि कितना घाटा दिया जाए। और एक बात उन्होंने और कही, जो निवेशक हैं वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां से अब कंपनियों को या तो अपने ग्राहकों से ज़्यादा फीस वसूलनी पड़ेगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म फीस हो या प्रोसेसिंग फी हो उस नाम पर, और जैसे जैसे फीस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके रेवेन्यूज़ और ग्राहक कम होते जाएंगे। तो ये जो क्विक कॉमर्स की एक बड़ी क्रांति थी, और जैसे जैसे छोटे शहरों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां, वहाँ लागतें और ज़्यादा बढ़ रही, वो अब अपनी जड़ों से हिलती दिखाई दे रही है। और ये शेयर बाजारों के लिए, निवेशकों के लिए, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। सर, दूसरा उन्होंने एक शेकआउट की बात कही कि शेकआउट आएगा, तो क्या वाकई शेकआउट आएगा तो कैसा दिखेगा, क्या उसके असर पड़ेंगे? शेकआउट का मतलब कि एक तो कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं नहीं, और वही उतने ही बड़े शहर हैं, उनमें वो 2-3 कंपनियां हैं और हर कंपनी सैकड़ों करोड़ के घाटे में है। वही अमीर ग्राहक हैं जिनके पीछे कंपनियां लगी हुई हैं, जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है। तो फंडिंग कम होने पर डिस्काउंट कम होगा। कोई जो छोटे, इनमें जो सबसे ज़्यादा कैश रिच होगा, जिसकी जेब में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, वो सस्टेन होगा। इशारा ये है कि 3 ऑपरेटर्स का, 3 प्लेयर, ज़िप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट का मार्केट दो प्लेयर्स में नीचे जा सकता है। जिससे जोमेटो थोड़ी बेहतर स्थिति में, उसके पास $2 बिलियन डॉलर के आसपास का कैश बफर है, रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं जिनके पास अच्छा बफर नहीं है, उनके लिए बाजार में सस्टेन करना मुश्किल होगा। कंपनियां बंद होंगी। छोटे तो और प्लेयर जो कहीं कहीं रिटेल लेवल पर काम कर रहे हैं छोटे छोटे बाजारों में, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। डिस्काउंट कम होगा, कैटेगरीज में, चुनिंदा कैटेगरीज में ही काम किया जाएगा ऐसा लगता है। और अब धीमे धीमे ये जो पूरा इन्वेस्टर्स के फंड से जो पूरी व्यवस्था शुरू हुई थी, ये व्यवस्था किसी तर्कसंगत स्तर पर आएगी, जिसमें कि हमें आने वाले दिनों में या तो इस मॉडल में इनोवेशंस दिखाई देंगे, कुछ नई चीज़ें, महंगी चीज़ें डिलीवर करनी शुरू की जाएंगी जिससे कि कंपनियों को बेहतर रिटर्न मिल सके, या फिर ये मार्केट में अब आपको आने वाले दिनों में ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी ब्लिंकिट और बाकी जो कोई कॉमर्स कंपनियां उनसे डिलीवरी लेने के लिए। एक चीज़, अगर आप नियमित रूप से ब्लिंकिट, ज़िप्टो, स्विगी का इस्तेमाल कर रहे हैं मुंबई जैसे शहर में, तो आपको ये दिखाई महसूस होने लगा होगा कि औसत डिलीवरी समय बढ़ चुका है। जो पहले 5 मिनट 8 मिनट का था, अब औसत डिलीवरी समय इन कंपनियों के पास 15 से 20 मिनट का हो गया है। तो ये वो कॉस्ट कम करने की, कम कर्मचारियों के साथ काम करने की आदत डालने की कोशिश की जा रही है।